मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा पदाधिकारियों ने की प्रेस वार्ता, सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में जिला स्तरीय युवा संसद का हुआ आयोजन, विभिन्न महाविद्यालयों के प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा, जानी कार्यवाही। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्राकृतिक खेती एवं फसल विविधीकरण पर कार्यशाला का हुआ आयोजन, कृषकों एवं कृषि वैज्ञानिकों ने की चर्चा। और चौरई से आए साहू परिवार ने बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट के सामने की भूख हड़ताल, चोरी गए माल के लिए कार्यवाही नहीं होने से हैं परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशी मावरा। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जिले भर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विधानसभा स्तर पर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही 15 माह की कांग्रेस की सरकार की नाकामियां भी बताई। छिंदवाड़ा विधानसभा में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू और पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने पत्रकारों से चर्चा की और भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व मंत्री सम्मानित चौधरी चंद्रभान सिंह जी, हमारे जिले के पूर्व अध्यक्ष सम्मानित श्री रमेश पोखरी जी की सरकार ने संवेदनाओं से भरी हुई सरकार के रूप में कार्य कर रही है। चाहे किसान हो, युवा हो, बेटियां हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिन रात चिंतन करके जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ या एक लंबी श्रृंखला खड़ी करी और सरकार हर घर तक, हर परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। समाज का ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई अंग नहीं है जिसके सर्वांगीण विकास के लिए भाजपा सरकार ने कोई ठोस प्रयास नहीं किए होंगे। पिछले 3 कार्यकालों में भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों के फलस्वरूप आज प्रदेश विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आकर के खड़ा हुआ। करोड़ रुपए की लागत से 164 बड़े पुलों का निर्माण किया गया है। वर्तमान में 18,700 करोड़ की लागत से 1300 किलोमीटर लंबाई के सड़क मार्गों का उन्नयन कर रहा है। 2 साल का कार्यकाल हुआ, हमारे अध्यक्ष जी ने सारी स्थिति आपके सामने रखी। मैं समझता हूँ कि 2003 इन सबने 2003 को देखा कि किस स्थिति में मध्य प्रदेश था और 15 साल में जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। आज मध्य प्रदेश का अगर आप बजट देखेंगे जो 2022-23 का जो हमारा बजट है, कमलनाथ की सरकार से लगभग 50,000 करोड़ रुपये अधिक का बजट है। और ये बजट जो है ये सब लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार खर्च कर रही है। भीषण परिस्थिति में 2 साल जो कोरोना के थे बड़े भीषण थे, सरकार का रेवेन्यू घटा, उस समय सारी गतिविधियाँ बंद थी। उसके बाद जो कांग्रेस के राज में रेत माफिया, शराब माफिया, भू माफिया जो गड़बड़ करता था, इसको सब कुछ रोके और रेवेन्यू मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ी है। और आज इसी कारण मध्य प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश आज बहुत सारी गतिविधियों में आज मध्य प्रदेश आगे है। चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, PM आवास योजना हो, कन्या योजना हो, ऐसी सारी योजनाओं के अंदर मध्य प्रदेश आज देश में 1 नंबर पर बड़ा है। हम 2 साल का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा ऐतिहासिक कार्यकाल रहा। उन्होंने 15 महीने की बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को ठीक कर आज मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के चौथे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं और मध्य प्रदेश में फिर से एक जन कल्याणकारी सरकार, जिनने मध्य प्रदेश को एक परिवार, एक व्यक्ति तक के योजनाओं का लाभ देने का काम किया। आज सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आपने देखा है 2018 में कांग्रेस की सरकार ने किस तरीके से किसानों को कर्जा माफी के नाम पर, हमारे युवा साथियों को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस में आक्रोश बढ़ा और कांग्रेस की सरकार कांग्रेस के विधायकों ने कराई। उसके बाद फिर से मध्य प्रदेश में एक ईमानदार सरकार बैठी है जिसका प्रतिनिधित्व प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और आज चौथी बार की सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इसके लिए मैं समस्त मध्य प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ कि जो विश्वास और जो प्यार उन्होंने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति दिखाया है वो लगातार बना रहे, भारतीय जनता पार्टी पर उनका विश्वास बना रहे, यही मेरा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के चौथे कार्यकाल का 2 वर्ष पूरा हुआ है और मध्य प्रदेश फिर से देश में नंबर 1 बने और इसलिए आज मध्य प्रदेश की GDP जो है वो देश में नंबर 1 है। सकल घरेलू उत्पादन हमारा सबसे ज्यादा है, 1,24,000 प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश के अंदर में है। और जो केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो,
चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे राशन वितरण का कार्यक्रम हो, ऐसी सभी योजनाओं में मध्य प्रदेश आज अग्रणी है। मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा जो प्रशासनिक अमला है बहुत गतिमान तरीके से काम करके और मध्य प्रदेश को देश में अग्रणी मध्य प्रदेश बने, ये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निरंतर हो रहा है। हमारा रेवेन्यू भी बढ़ा है और बजट भी हमारा मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ा है। जो चोरी थी राजस्व की, रेवेन्यू की, उनको हमने रोककर और उस पैसे का मध्य प्रदेश के विकास में लगे, ये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप सबके आशीर्वाद के कारण मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में आज पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ भोपाल द्वारा प्रायोजित जिला स्तरीय युवा संसद आयोजित की गई, जिसमें शासकीय विधि महाविद्यालय के 7 अन्य महाविद्यालयों के प्रतिभागी शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों व युवाओं को संसद की कार्यवाहियों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करना था। युवा संसद में अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर यूके शुक्ला ने समस्त कार्यवाहियों को सविस्तार पूर्ण करवाया। सभी सामान्य की कार्रवाई प्रारंभ होना है, जिसमें विभिन्न महाविद्यालयों से पधारे प्रस्तुत करने की सामग्री होगा और जो योजना है उसके बारे में बताया कि ये जो आवागमन के साधन है उसमें रिजर्वेशन देना चाहते हैं, पर जिस भी साधनों से आदमी ट्रैवल करते हैं उसमें बैठक करती महिलाएं, महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर के लिए पहले से ही आरक्षण दिया जा चुका है और पहले से ही उनके स्थान अलग दिए जा रहे हैं। दूसरे हिसाब से मैं इससे सहमत नहीं। सांसद महोदय लोग जल्दी करें, थोड़ा समय का अपने पास। सांसद सर्विस, युवा सांसद सर्विस हो गए, साथ ही सांसद माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो भी साथी सांसदों ने बिल बनाया है उसमें इन्होंने बोला है कि जो भी उम्मीदवार उनके खिलाफ अगर कोई गलत करता है उनके लिए दंड रखी है, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वो लोग किसी के साथ गलत, तो प्रश्न खत्म हो गए हैं। मैं जो जिस सांसद महोदय ने बहुत ही हर्ष का विषय है कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सतपुड़ा विधि महाविद्यालय छिंदवाड़ा में पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ भोपाल द्वारा प्रायोजित युवा संसद मंचन प्रतियोगिता का आयोजन आज महाविद्यालय में दिनांक 25 मार्च 2022 को किया जा रहा है। इस युवा संसद मंचन कार्यक्रम में जो विधेयक प्रस्तुत होता है और जो विधि बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसके व्यवहारिक ज्ञान से विद्यार्थियों को जो है अभिभूत कराना, यह महाविद्यालय का उद्देश्य रहता है। यह प्रतियोगिता विगत कई वर्षों से महाविद्यालय में आयोजित की जा रही है। इसी तारतम्य में आज भी यह प्रतियोगिता महाविद्यालय में आयोजित की गई है। इसमें जो है अध्यक्ष महोदय के द्वारा हमारे महाविद्यालय में पधारे विभिन्न सांसद महोदयों को विभिन्न विधेयकों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है। उस बिल पर चर्चा होती है, चर्चा अनुसार बिल जो है पास होता है और फिर वह कानून बनता है। इसका जो व्यवहारिक ज्ञान है विद्यार्थी संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ऐसा आयोजन आज महाविद्यालय में किया गया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर सौरभ सुमन की उपस्थिति में प्राकृतिक खेती एवं फसल विविधीकरण विषय पर कृषकों एवं कृषि वैज्ञानिकों की परिचर्चा व कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में प्राकृतिक खेती एवं फसल विविधीकरण के बारे में चर्चा की गई तथा कृषि उत्पादों की मार्केटिंग के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 120 दिन में हो जाएगी सर, मतलब धान के साथ में या आपके मक्के के साथ में निकल जाएगी, तो हमारे किसान भाइयों के लिए रबी का भी एक अच्छा अवसर मिल जाएगा। उसके सीड के लिए प्रयास कर रहे हैं, भले थोड़ी मात्रा मिले इस बार। यदि कम दिन की तुअर मिलेगी तो साथ में रबी फसल के लिए भी हमारे पास उपलब्धता रहेगी। ऐसे भी किसान 1 एकड़ से 19 तुअर से, बल्कि इतना मिलता नहीं है आम किसान।
एक बात और थी सर, थोड़ी सी बात जो सर हमारा टारगेट है कि सरसों में हम एरिया 50 इतना हेक्टेयर पे ले जाएंगे, उसके लिए सर 2 बातें बहुत जरूरी है रसायन, क्योंकि जब तक ये सर आइडेंटिफाई ना हो जाए कि इसके लिए है, इसके लिए है, इसके लिए, तो ये बहुत जरूरी चीज है। अरे उनके पास जो लैंड होता है वो 1 हेक्टेयर से भी कम होता है, प्लस उनके पास इरिगेशन सोर्स भी नहीं रहता है, इसलिए उनका जो इंटरेस्ट है वो मेज कल्टीवेशन पे ज़्यादा होता है कि वो मक्का उगाते हैं क्योंकि वो रेन फेड क्रॉप होती है। लेग्यूम्स की बात करें जैसे मूंग होता है और क्लस्टर बीन है, तूर है, इनका जो कल्टीवेशन भी है सोइंग टाइम ये मेज के साथ होता है। तो अगर स्मॉल फार्मर्स इसके साथ इंटरक्रॉप करेगा तो उसे इनकम भी मिलेगी प्लस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी रहेगा ये तो वो किसान जो रबी की फसल में गेहूं नहीं ले सकते वो इसके साथ इंटरक्रॉप में जा सकते हैं। और ये टूर के लिए अच्छा जिला है, खासकर उन बेल्ट्स के लिए जहाँ कई बार रबी की फसल है। घर में हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे तक हमें लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि सर उसी जगह में अगर हम मक्का लगाते तो 30 से 32 क्विंटल हमें सर बहुत शानदार उत्पादन वहाँ मिलता था। और उस तरफ के क्षेत्र में दूसरे खेत जो हमारे ऑर्गेनिक नहीं है उसमें 32 क्विंटल का एवरेज हमें मक्का का मिला, जो सीधे 64,000 हमें 3 महीने पर हम भारी लॉस में हैं ऑर्गेनिक करते हुए बाजार की अनुपलब्धता के कारण। प्रोसेसिंग करने के बाद भी हम बेच नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ राहुल भाई हैं, राहुल भाई भी प्रोसेसिंग करके सर बेच रहे हैं, लेकिन मार्केट ही हमें इतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है। सर कुछ उत्पाद हमारे हम पीजीएस से सर्टिफिकेशन करके रखे हैं, जो कि सारे जो भी प्रोडक्ट हैं जितनी भी अभी बातें हुई है हम लोग पीजीएस से सर्टिफाइड करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उत्पाद कर रहे हैं अपने समूह का। और हमें सबसे बड़ी समस्या मार्केट की आ रही है कि उसको हम किस प्रकार से कहाँ तक बेचें, क्योंकि हमें सबका सपोर्ट की ज़रूरत है। अब हम लोग उत्पाद में एक नवरत्न आटा बना रहे हैं प्रोसेस करके, और उस आटे को काफ़ी वैल्यू दी जा रही है, पर ये चीज़ को मार्केट की काफ़ी आवश्यकता है। कलेक्ट्रेट के सामने स्थित ग्राउंड में आज चौरी क्षेत्र से आए साहू दंपत्ति अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ भूख हड़ताल का बैनर लिए घंटों चिलचिलाती धूप में खड़े रहे। साहू दंपत्ति ने बताया कि 4 माह पहले कृषि उपज मंडी में उनका 110 बोरी माल बिक्री के लिए रखा गया था, जो चोरी चला गया। साहू दंपत्ति ने इस बात की शिकायत चौरी टीआई को भी की थी, पर उनके द्वारा कोई जांच नहीं की गई। परेशान होकर पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल से भी इस बात की शिकायत की थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने चौरी टीआई को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया था, पर फिर भी चौरी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब किसान को नई फसल के लिए कोई भी व्यक्ति सामान देने के लिए तैयार नहीं है, जिससे उसके सामने संकट पैदा हो गया है, इसलिए उसके द्वारा यह कदम उठाया गया। इधर शासन प्रशासन को जैसे ही इस बात की सूचना मिली तो पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाइश देते हुए कार्यवाही का आश्वासन दिया और उन्हें घर पहुंचाया। वो तो उनने 4 बार मैडम को फोन लगा के बुलाए तो मैडम जाके खड़ी वगैरह को बताए, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। बच्चे की फीस किसान लोग आप परेशान कर रहे हैं। हाथ पे जोड़े तभी उनका वो एग्जाम हुआ है। एक भी सर के पास गया हूँ मैं, जब कागज करवाते हैं सर, वो भी नहीं आप भी हो रहा है इसलिए तो हम 24 घंटे खुला हो, कभी भी बोला ही वो पब्लिक के लिए, सरकार ने पब्लिक की सुविधा के लिए ही वो पोर्टल खोला हुआ है। कार्रवाई तो वही होगी ना जो कार्रवाई होती जाएगी। हमको सर मुझे 4 महीने पहले जब बताया था कंप्लेंट करने आए थे, मेरा यहाँ पर इस्तेमाल जाएगा तो हमारी शिकायत तो कार्रवाई हो जाएगी साहब। बच्चे भी परेशान हो रहे हैं इसमें, बात हो रही है कि कार्रवाई कर रहे हैं, कोई कार्रवाई हो रही 4 महीने क्या हुआ पापा का है, जम से बोलो ना।
किसान लोग आके चिल्लाते क्या बोलते हैं। पहले मेरा माल वहाँ थाने में मैंने जाके कंप्लेंट किया, तो कंप्लेंट करने के बाद पुलिस वाले आके वहाँ पे बयान दिए, कहाँ मंडी के अंदर बयान दिए। तो झाड़ने वाली भाई ने बताई कि यहाँ से 8-10 व्यापारियों की गाड़ी भरी है, और ये जहाँ पे भैया बोल रहे हैं यहाँ का माल मैंने झाड़ी हूँ, उन व्यापारियों की गाड़ी भरी है, 8-10 व्यापारियों की। 4 महीने हो गए, आज तक पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं एसपी साहब के पास भी 2 बार चला गया, एसपी सर ने भी फ़ोन लगा के बोली मैडम को, मैडम ने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। किसान लोग मेरे को पैसे के लिए परेशान कर रहे हैं। व्यापार फिर से गेहूँ का चालू हो गया। अब किसान लोगों के पास माल लेने जाओ तो किसान बोलते पुराने पैसे नहीं दिए, नया माल कौन देगा तुमको। टीआई मैडम ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। ठाकुर सर के पास केस डाल दी है, ठाकुर सर के पास जाओ तो ठाकुर सर के पास जाके बैठते हैं तो ठाकुर सर भी कहते कभी इधर जाना कभी उधर जाना, कभी दारू वाले को पकड़ने जाना है, कभी जुआ पत्ती वाले को पकड़ना जाना है, कभी गाड़ी रोकने जाना है बाईपास में। केस में कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक मैडम तो मंडी तक जाके खड़ी नहीं हुई है अभी तक। क्या चाहते हो आप, किस लिए यहाँ पर आए हो? न्याय मिलना चाहिए, मेरा माल वापस मिल जाए मेरे को बस। कितना माल था आपका? 110 कट्टी 70 कुंटल माल। कितने रुपए का रहा होगा लगभग? उस समय में 1,15,000 था, इस समय में तो 1.5 लाख रुपये का माल है मक्का था। कहाँ रहते हो? चौराई। क्या नाम? ज्योतिष साहू। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल 16वें दिन भी जारी रही। धरना स्थल पर आज सौसर विधायक विजय चौरे पहुंचे और संगठन को कांग्रेस के समस्त विधायकों की ओर से समर्थन दिया। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए भी आश्वस्त किया कि वे मुख्यमंत्री से संगठन की मांगों को पूरा किए जाने हेतु चर्चा करेंगे। और उनसे आग्रह और निवेदन करती हूँ कि आप भोपाल जाए और ये बातें रखें और हमारी छिंदवाड़ा जिले की बहनों को जरूर लेकर जाए, मिलवाएं उनसे। मदहोश प्रशासन, होश में आपका, बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। समझौता भी करना होगा, समझौता भी करना होगा, वरना काम का चक्का जाम करेंगे, वरना काम का चक्का हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। माननीय महोदय जी, जब भी आप भोपाल पहुँचे तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी और माननीय महिला बाल विकास मंत्री महोदय जी को ये अवगत जरूर करा दीजिएगा। अगर हमारी बातों को अनसुना करते हैं तो हमारी पूरी प्रदेश की बहनें उग्र आंदोलन में उतर जाएंगी और इसका परिणाम बहुत बुरा होगा और आपको पछताना पड़ेगा। ये हम आंगनबाड़ी आपके साथ हम रहेंगे। आज छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय पर जो हमारी आंगनवाड़ी की बहनों ने लगभग 15 दिन से जो धरना चल रहा है, इसका में हम लोग सभी कांग्रेस के विधायक माननीय कमलनाथ जी और हमारे जिले के सांसद नकुल नाथ जी और हमारे सभी प्रकोष्ठ के सम्मानीय साथियों ने इस धरने को समर्थन दिया है, जिसके उपलक्ष्य में आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं निश्चित रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि वो बहनों की दुख और पीड़ा को समझें और वास्तविक रूप में आज के इस महंगाई के दौर में 5 और 10 हजार में कुछ नहीं होता। आप सब जानते हैं, इतने सालों से, इतने वर्षों से ये महंगाई के कारण नौकरियां कर रही है, चिलचिलाती धूप में आज बैठी हुई है। जरूर कोई ना कोई मांग है, इनकी बहुत जबरदस्त समस्या है, तभी इतनी चिलचिलाती धूप में अपना घर द्वार, परिवार, बच्चे सब छोड़ करके वो आज यहाँ बैठी है। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि आप तत्काल इन बहनों की बातों को ध्यान में दें और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आप इन बहनों के बारे में निश्चित सोचें और निश्चित रूप से हम सभी लोग, अगर प्रदेश के मुखिया अगर इसकी बात को मानते नहीं है, इनके मुद्दों को, तो हम इन बहनों के साथ उग्र आंदोलन भी करेंगे और कांग्रेस के सारे लोग इनके साथ समर्थन में खड़े रहेंगे। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में समिति कर्मचारियों द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है। समिति कर्मचारियों ने बताया कि उनकी मुख्य मांग है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में पदस्थ समस्त कर्मचारियों को वेतनमान लागू किया जाए। जब तक शासन प्रशासन द्वारा इसके आदेश जारी नहीं किए जाते, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। 43 दिन के समय पूर्व होने के पश्चात हमारा प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल इन 1 वर्षों में कम से कम 45 बार पार करके उनके पास चले गए, लेकिन उन्होंने अभी हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया। तो
आक्रोशित हुई और हमने मीटिंग का भी आयोजन किया। आक्रोशित होकर 6 मार्च को हड़ताल का संकनाद पर वहाँ पे उन्होंने प्रदेश में सबकी सहमति, उस पे हमारी प्रमुख मांग नहीं लिखी है। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर दिनांक 23 तारीख से मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिला एक साथ एक रूप में हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि पिछली बार जो 45 दिन का कमेटी ने और मंत्री जी ने समय दिया था, उस समय में उन्होंने हमारी मांग को कबूल किया था और 45 दिन के अंदर में आदेश पारित करना था। क्योंकि आज 13 महीने हो गए, 13 महीनों में आदेश पारित नहीं हुआ। इस उद्देश्य से, जन आक्रोश के उद्देश्य से मंत्री जी के पास 50 बार जाने के उपलब्ध भी उन्होंने आदेश पारित नहीं किया। इसलिए प्रदेश के आह्वान पर समस्त मध्य प्रदेश के 55,000 कर्मचारी, जिसमें 4,530 समिति के कर्मचारी एक साथ अपने अपने जिलों में हड़ताल पर बैठे हैं और यह हड़ताल जब तक आदेश जारी नहीं होंगे तब तक जारी रहेगा। मैं गोविंद गुप्ता, जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा। विगत वर्षों में होमगार्ड की SDERF टीम को प्रशासन द्वारा बाढ़ राहत सामग्री प्राप्त हुई थी, जिसका भौतिक सत्यापन के बाद ग्राउंड सत्यापन नहीं किया गया था। ग्राउंड सत्यापन के लिए आज छोटे तालाब में सभी सामग्रियों के साथ टीम के सदस्यों को साथ में लेकर बारी बारी से सामग्रियों का टेस्ट कर सत्यापन किया गया, जिससे कि आगामी समय में बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए SDERF की टीम मदद कर सके। चल भाई चालू करो। करना भैया, चालू करना। ये महिला 3 बैठ गई। जी सर, होना तो खोल रहे हैं तो जो यार भैया अभी जब भी तो विगत वर्षों में बाढ़ राहत शाखा से कुछ सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, जिनकी भौतिक सत्यापन तो हो चुका था, लेकिन जो ग्राउंड सत्यापन था वो नहीं हुआ था, जिसके कारण आज हम लोग यहाँ पर जो भी राहत सामग्री प्राप्त हुई है उसका सत्यापन कर रहे हैं कि सामग्री का टेस्ट करके ये जानकारी हासिल हो जाएगी सही सामग्री जो प्राप्त हुई है वो सही है या नहीं है, चालू हालत में है या नहीं है। इसलिए जो भी सामग्री प्राप्त हुई है उनका जो है आज हम यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं और टेस्टिंग करने के बाद उसकी रिपोर्ट हम कलेक्टर राहत शाखा को देंगे कि जो सामग्री हमें प्राप्त हुई है वह सब चालू हालत में। विगत वर्षों में हमें 3 रबर बोट प्राप्त हुई हैं, 1 SDP बोट प्राप्त हुई है एवं 4 इंजन प्राप्त हुए हैं, जिनकी टेस्टिंग आज छोटे तालाब में की जा रही है। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर आज छिंदवाड़ा इकाई द्वारा अपनी 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को सौंपा गया और मांगे शीघ्र पूरी किए जाने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपते समय लघु वेतन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी विभिन्न मांगे लंबे समय से शासन स्तर पर लंबित है, जिनका निराकरण नहीं किया गया है। नियमित करो, दैनिक पेरोल होगी, स्थायी कर्मचारियों को नियमित करो, करना होगा, आगे और अभी तो ये अंगड़ाई है, हमारी मांगे पूरी करो, कर्मचारी एकता। अभी हमें माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन प्रेषित करना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल को। ये कर्मचारी हित में 20 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नियमित करने, आशा उषा कार्यकर्ता, मध्याह्न भोजन रसोईया और कोटवार बंधु, ये हमारी लंबित मांगे कई वर्षों से चली आ रही है। और हमें शासन के द्वारा जो 50 रुपये वर्दी धुलाई भत्ता मिलता है उसे 200 रुपये
और 5 साल से करीब वर्दी का आवंटन नहीं आ रहा है। इसमें हमारा जो प्रांतीय आह्वान पर 20 सूत्री मांग पत्र आज हम माननीय कलेक्टर महोदय को प्रेषित करने जा रहे हैं। नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी टीम ने आज शहर के बाजार क्षेत्र में भ्रमण करते हुए दुकानदारों को दुकान के बाहर सामान न रखने हेतु निर्देशित किया। इस दौरान टीम ने कुछ दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से बनाए गए चबूतरों को तोड़ने की कार्यवाही भी की। अरे काम है संपत्ति को जल्दी पहुंची है तुम्हारे आज आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार शहर के सभी मुख्य बाजार और मेन रोडों पे घूम घूम के नगर निगम टीम द्वारा दुकानदारों को समझाइश दी जा रही है और जो भी दुकान का सामान बाहर दिखा जा रहा है उसे अंदर कराने की समझाइश दी जा रही है। और दुकानदारों के द्वारा जो अवैध रूप से टीन सेट बढ़ा लिए दुकानों के आगे चबूतरे बना लिए, ऐसे 2 दुकानदारों पे अभी कार्रवाई की गई जिनके चबूतरे तोड़वाए गए हैं और टीन सेट खुलवाए जा रहे हैं। और ये कार्रवाई नगर निगम अतिक्रमण दस्ते के द्वारा सतत रूप से पूरे शहर में लगातार चलाई जा रही है। आनंदम टाउनशिप के कॉलोनी वासियों ने आज नगर निगम कार्यालय पहुंचकर कमिश्नर हिमांशु सिंह को ज्ञापन सौंपा और आनंदम टाउनशिप में बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाए जाने की मांग रखी। कॉलोनी वासियों ने बताया कि कॉलोनी में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे किसी भी दिन कोई दुर्घटना घट सकती है, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। आनंदम टाउनशिप रहवासियों ने आज आयुक्त के समक्ष में आवेदन दिया कि जो अभी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें बाउंड्री वाल का भी दिया गया था कि बाउंड्री वाल आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि अभी तक नहीं कराई गई है। उसी को लेकर ये एक मुख्य समस्या को लेकर हम लोग सामने आए थे आज आयुक्त के और आवेदन भी दिया है। और दूसरी मुख्य समस्या थी वहाँ पर सीवरेज की, जो कि अभी से हमें प्रॉब्लम आ रही है सीवरेज की। तो आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि ये दोनों काम जल्द से जल्द वो पूर्ण कराकर हमें देंगे। लगभग कितने मकान हैं वहाँ पे? आनंदम टाउनशिप में 228 मकान है। आपका नाम? मैं पूनम माहौरे, आनंदम टाउनशिप से। जिले की राशन दुकान संचालकों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा और मांगे शीघ्र पूरी किए जाने का निवेदन किया। राशन दुकान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। मदोस प्रशासन होश में आओ, मदोस प्रशासन होश में आओ, होश में आकर काम करो, होश में आकर काम करो। राशन दुकानदार यूनियन संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। राशन दुकानदार यूनियन संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। संघ की ओर से आज माननीय कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमारी विगत कई वर्षों से की जा रही मांग लंबित है। केवल हर साल हमें आश्वासन भर दिया जा रहा है। सबसे मेन मुख्य मांग है हमारे कमीशन जो 70 रुपये क्विंटल मिल रहा है उसको बढ़ाकर 200 रुपये क्विंटल करने हेतु सबसे प्रमुख मांग है। दूसरी मांग है, पिछले साल कोविड की सेकंड लहर और फर्स्ट लहर में हम लोगों ने रजिस्टर के माध्यम से स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के निर्देशानुसार जो रजिस्टर से वितरण किए, उस वितरण को POS मशीन में आज दिनांक तक नहीं घटाया गया है, जिससे हमारा स्टॉक आज भी उतना का उतना दिख रहा है। और इस स्टॉक के दिखने से दुकानों में जो मासिक आवंटन आ रहा है वो बहुत कट के आ रहा है। पूरा ग्राहकों को खाद्यान्न वितरण करने में बहुत असुविधा हो रही है। और एक मांग और है, पहले हम लोग को क्षतिपूर्ति के रूप में 5,000 रुपये सरकार देती थी, वो सरकार ने बंद कर दी है। हमें नगद न दें, 1 क्विंटल पे 2 किलो अनाज एक्स्ट्रा दें, ताकि हम लोग अपनी क्षतिपूर्ति की पूर्ति कर सकें। श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राम जन्मोत्सव की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं, जिसके लिए शहर के मुख्य मार्गों में भगवा झंडे लगाए जाने का कार्य प्रारंभ है। श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा 10 अप्रैल को विशाल रैली निकाली जाएगी, जिसमें शामिल होने हेतु ग्रुप सदस्यों ने सभी से अपील की है। जय श्री राम बोलते जाओ आगे।
जय श्री राम श्री सुंदरकांड छिंदवाड़ा के द्वारा भव्य राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जो कि 3 दिवसीय राम जन्मोत्सव होगा। इस संबंध में कुंडीपुर थाने से बस स्टैंड तक भगवा झंडे लगाए गए और सभी शहरवासियों से अपील की गई है कि सभी अपने अपने घरों में एक भगवा झंडे लगाएं। साथ ही ग्रुप द्वारा 3 दिवसीय राम जन्मोत्सव में विशाल शोभा यात्रा 10 अप्रैल रामनवमी के दिन शाम 4 बजे कुंडीपुर थाने से निकाली जाएगी, जो कि पूरे शहर में भ्रमण करेगी। गंज एरिया, सनीचरा एरिया, चार फाटक एरिया एवं मानसरोवर कॉम्प्लेक्स होते हुए कमानिया गेट, छोटी बाजार, राम मंदिर होते हुए स्टेशन के लिए जाएगी। जय श्री राम श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा पदाधिकारियों ने की प्रेस वार्ता, सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में जिला स्तरीय युवा संसद का हुआ आयोजन, विभिन्न महाविद्यालयों के प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा, जानी कार्यवाही। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्राकृतिक खेती एवं फसल विविधीकरण पर कार्यशाला का हुआ आयोजन, कृषकों एवं कृषि वैज्ञानिकों ने की चर्चा। और चौरई से आए साहू परिवार ने बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट के सामने की भूख हड़ताल, चोरी गए माल के लिए कार्यवाही नहीं होने से हैं परेशान। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।